हेलो बच्चों, मैं अर्पित आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल साइंस विद अर्पित सर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12th के रसायन विज्ञान के पहला लेसन विलयन के कुछ महत्वपूर्ण अतलखुत्री क्वेश्चनों के बारे में हल करेंगे। आज का आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, विलयन होता है। आपको बताना है कि विलयन क्या होता है। पहला ऑप्शन दिया है विषमांगी मिश्रण, दूसरा दिया है समांगी मिश्रण, तीसरा दिया है यौगिक, चौथा दिया है तत्व। तो आपको बताना है कि विलयन कैसा मिश्रण है। तो आप लोग को विलयन की परिभाषा पता होगा, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। तो इसलिए इसमें आपका आंसर जो है वो दूसरा सही होगा, समांगी मिश्रण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित पदार्थ कहलाता है। आपको पता होगा जो विलयन होता है, विलयन के दो घटक होते हैं, एक होता है विलेय और दूसरा क्या होता है? विलायक। तो जिसमें की मात्रा अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं, और जिसकी मात्रा कम होती है उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। तो इसमें पूछा है कि विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, तो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित कौन होता है? विलायक होता है। तो इसमें आपका बी आंसर सही होगा, विलायक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कम मात्रा में उपस्थित पदार्थ कहलाता है, वही दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है। उसमें क्या था? अधिक मात्रा में पूछा था पदार्थ को क्या कहते हैं, अगर कम मात्रा में है तो उसे क्या कहते हैं। तो अगर कम मात्रा में होता है तो अभी आपको बताया क्या कहलाता है? विलेय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलरता की इकाई क्या है? आपको बताना है कि मोलरता का मात्रक क्या है, मात्रक आपको बताना है। तो आपको पता होगा मोलरता की परिभाषा होती है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या जो होती है मोलरता कहलाती है। अब 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, तो पहली बात तो मोलों की संख्या पूछ ली है। तो आप लोग फार्मूला लिखते हो, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। इसलिए विलेय के मोलों की संख्या क्या है? मोल का मात्रक आपको पता मोल ही होता है, और आयतन का मात्रक लीटर होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा? मोल प्रति लीटर। इसमें दिया है ऑप्शन मोल केजी इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स, ग्राम लीटर इनवर्स, केजी लीटर इनवर्स। इसमें कौन सा सही होगा? मोल लीटर इनवर्स दूसरा आपका सही आंसर होगा, बी आपका इसमें सही आंसर माना जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मोललता की इकाई है। अभी आप लोग पूछे मोलरता के बारे में पढ़े थे, अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, मोललता के बारे में पढ़ेंगे। पूछा गया कि मोललता किसकी इकाई है, मोललता की इकाई क्या है। जैसे आप लोग मोललता की इकाई बताए, मात्रक बताओ, वैसे मोललता की बताना है। तो आपको पता होगा मोललता जो परिभाषा होती है वो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या होती है। उसमें क्या होता है? 1 लीटर विलेय होता है, इसमें क्या होता है? 1 किलोग्राम विलायक होता है। तो इसलिए इसमें जो होगा वो आपका आंसर बी वाला इसमें भी सही है, मोल प्रति केजी होता है, या मोल केजी इनवर्स आप कह सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हेनरी का नियम संबंधित है। आपको बताना है कि हेनरी का नियम किससे संबंधित है। तो हेनरी के इसमें पहला दिया गैस की घुलनशीलता, दूसरा दिया वाष्प दाब, तीसरा चालकता, चौथा घनत्व दिया है। आपको पता है हेनरी का जो नियम है वो गैस की घुलनशीलता पर निर्भर करता है, इसलिए इसका संबंधित है। राउल्ट का नियम संबंधित है वाष्प दाब, ताप, दाब, घनत्व। तो आपको पता होगा राउल्ट ने वाष्प दाब पर दिया है नियम। तो इसमें आपका पहला आंसर सही होगा, वाष्प दाब। आपका अगला क्वेश्चन है, आदर्श विलयन पालन करता है। आपको पता होगा आदर्श विलयन की परिभाषा क्या कहलाती है? जो राउल्ट के नियम का पालन करता है। तो इसलिए इसमें देखिए बायल का नियम कह दिया है पहला ऑप्शन, दूसरा राउल्ट का नियम, तीसरा चार्ल्स का नियम, चौथा ग्राहम का नियम। तो इसलिए इसमें कौन सा नियम आपका सही होगा? राउल्ट का नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्या, निम्न में से कौन सा कोलिगेटिव गुण है? इसमें आपको बताना है निम्न में से कौन सा कोलिगेटिव गुण है। आपको पता होगा कोलिगेटिव गुण क्या है, पहले आप इसके बारे में जानिए। कोलिगेटिव गुण का मतलब ये होता है कि ऐसा गुण जिसमें जो विलेय पदार्थ के कणों पर निर्भर करता हो, जो विलेय पदार्थ के कणों पर निर्भर करता है उसी को हम क्या कहते हैं? कोलिगेटिव गुण कहते हैं। तो विलेय पदार्थ के कणों पर कौन निर्भर करता है? परासरण दाब की चालकता या घनत्व या श्यानता। तो आपको पता होगा इसमें जो विलेय के कणों पर निर्भर करता है होता है परासरण दाब। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन सही होगा, पहला मतलब ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा कोलिगेटिव गुण नहीं है? अब आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कोलिगेटिव गुण नहीं है। देखिए, चाहे हिमांक का उन्मन हो, चाहे क्वथनांक का उन्मन हो, चाहे परासरण दाब हो, चाहे वाष्प दाब हो, सभी चीजें क्या होती है? विलेय के कणों पर निर्भर करती हैं। जो चाहे लेकिन जो चालकता होती है विलेय के कणों पर निर्भर
नहीं करती है। इसीलिए इसमें आपका जो सी वाला ऑप्शन है, चालकता, वो क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि परासरण दाब का एसआई मात्रक क्या है? आपको बताना है कि परासरण दाब का एसआई मात्रक। पहला दिया पास्कल, दूसरा दिया है जूल, न्यूटन, वाट। तो आपका इसमें पहला क्वेश्चन से पहला आंसर सही होगा, पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वेंट हाफ गुणांक का प्रतीक क्या है? आप लोग वेंट चाहे कह सकते हैं, चाहे वांट हाफ गुणांक कह सकते हैं। आप लोग किताब में वांट भी लिखा गया होगा। तो वांट हाफ गुणांक का प्रतीक जो होता है वो स्मॉल आई होता है, इसलिए आपका जो बी ऑप्शन है वो सही माना जाएगा। 13वां क्वेश्चन है, शुद्ध विलायक में विलय मिलाने पर वाष्प दाब बढ़ता है कि घटता है कि समान रहता है? पहले बढ़ता है फिर घटता है। आपको बताना है कि अगर कोई भी आपके पास शुद्ध विलायक हो तो विलय, अगर शुद्ध विलायक में अगर विलय मिला दें तो वाष्प दाब घटेगा कि बढ़ेगा? तो वाष्प दाब यहाँ पर घटता है। आप लोग ने पढ़ा होगा वाष्प दाब का अनुमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हिमांक अवनमन में हिमांक बढ़ता है कि घटता है, समान रहता है, शून्य हो जाता है? अब देखिए इसमें आपको अवनमन का मतलब ही घटना होता है, इसलिए इसमें हिमांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसलिए बी आपका जो ऑप्शन है वो सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका कह रहा है क्वथनांक में उन्नयन में क्वथनांक बढ़ता है कि घटता है कि सामान्य रहता है, शून्य हो जाता है? देखिए उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना, अवनमन का मतलब होता है घटना। तो क्वथनांक का उन्नयन बोला है तो इसलिए क्या हो जाएगा? इसमें उन्नयन हो बोला है तो इसलिए क्या हो जाएगा? क्वथनांक बढ़ता है। तो आपका इसमें कौन सा क्वेश्चन सही होगा? इसमें आपका ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अंश का प्रतीक है। आपको बताना है कि मूल अंश का प्रतीक है। तो आपको पता होगा मूल प्रभाज या मूल अंश, आप चाहे जो कहिए, इसका प्रतीक क्या होता है? ए आपका यक्स सही माना जाएगा। अब 17वां है, सोडा वाटर किस प्रकार का विलयन है? आपको बताना है कि सोडा वाटर जो होता है वो किस प्रकार का विलयन है? गैस का द्रव में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन, ठोस का द्रव में विलयन, गैस का गैस में विलयन? तो इसमें आपका पहला सही होगा, गैस का द्रव में विलयन। सोडा वाटर जो होता है वो गैस का द्रव में विलयन का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी का जल में विलय चीनी का जल में विलयन किस प्रकार का विलयन है? जो चीनी का जल में विलयन होता है वो किस प्रकार का विलयन? ठोस का ठोस में, द्रव का द्रव में, गैस का द्रव में, ठोस का ठोस में? तो आपको पता होगा ये जो होता है ठोस का द्रव में विलयन होता है, यही सही माना जाएगा। आपका 19वां क्या है, कोलिगेटिव गुण निर्भर करता है। आपको बताना है कोलिगेटिव गुण क्या है। अभी आपको जस्ट इसके पहले आपके क्वेश्चन में बताए थे, इसमें 2 क्वेश्चन आया था, कोलिगेटिव गुण किस पर निर्भर करता है। तो इसलिए कोलिगेटिव गुण जो होता है वो विलेय के कणों पर, कणिक संख्या पर, कि विलेय के रंग पर, विलेय के द्रव्यमान पर, विलायक के रंग पर? तो आपको पता होगा कोलिगेटिव गुण जो होता है विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, परासरण में विलायक का प्रभाव होता है। परासरण की क्रिया में विलायक का क्या प्रभाव होता है? इसमें परासरण की क्रिया में विलायक का क्या प्रभाव होता है, ये हमको बताना है। तो अधिक सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन की ओर, कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर, दोनों दिशाओं में समान, या कोई नहीं? आपको बताना है कि परासरण में विलायक का प्रवाह होता है, प्रवाह बताना है। तो आपको पता होगा कि परासरण क्रिया में जो विलायक का प्रवाह होता है वो कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र की तरफ होता है। तो आज हम लोगों ने पहले लेसन विलयन के कुछ महत्वपूर्ण अतिलघुत्तरीय क्वेश्चनों का अध्ययन किया था। ऐसे ही आप लोग हमारे साथ बने रहिए। हम आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और ऑप्शनल क्वेश्चन सभी एक एक करके सभी लेसनों को आपको डालते रहेंगे। आप लोग देखते रहिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।